दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की सारी फिल्में सुपर फ्लॉप हो रही हैं। बॉलीवुड पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम दो मुद्दों पर बहस करेंगे। पहला मुद्दा ये कि बॉलीवुड ख़त्म क्यों हो गया है, और दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि क्या अब बॉलीवुड को बचाया जा सकता है। अगर बचाया जा सकता है तो कैसे। देखिए, कल अजय देवगन ने मीडिया के सामने कहा है कि अजय देवगन ने अपनी फिल्में नहीं देखी, ना RRR देखी, ना गंगूबाई देखी और ना ही रनवे 34 देखी। अजय देवगन का कहना था कि वो अपनी फिल्में इसलिए नहीं देखते कि उनको अपना काम देखना पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है। सच क्या है, वो अपनी फिल्में क्यों नहीं देखते, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं यहां आपको यह बताना चाहता हूं कि इमरान हाशमी भी अपनी फिल्में नहीं देखता, सैफ अली खान भी अपनी फिल्में नहीं देखता। तो अब इमरान, सैफ, अजय, इन सब में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन यह है कि ये तीनों ही हिंदी पढ़ना लिखना नहीं जानते। इन तीनों को ही हिंदी फिल्में देखना पसंद नहीं है। ये सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखते हैं क्योंकि ये फुल टाइम अंग्रेज हैं। ये इंग्लिश खाना खाते हैं, इंग्लिश दारू पीते हैं, इंग्लिश देशों में छुट्टियां मनाते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ते और लिखते हैं, इंग्लिश फिल्में देखते हैं और दिन भर इंग्लिश ही बोलते हैं। यहां तक कि इंग्लिश में ही सोते हैं और हिंदी बोलने वालों को ये समझते हैं। और बस यही वजह है कि ये अपनी भी हिंदी फिल्में नहीं देखते, क्योंकि हिंदी फिल्में देखना ये अपनी इंसल्ट समझते हैं। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब ये हिंदी से इतनी नफरत करते हैं तो हिंदी में फिल्में क्यों बनाते हैं, और अगर ये हिंदी बोलने वालों से इतनी नफरत करते हैं तो हिंदी बोलने वाले अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके इनकी फिल्म क्यों देखें, इनको और अमीर क्यों बनाए, इनको और पावर क्यों दे हिंदी बोलने वालों से नफरत करने के लिए। और आप सभी को पता है कि आज जो फिल्में बनती हैं उनमें कॉर्पोरेट का पैसा लगता है, और कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं वो भी इनकी तरह पूरे इंग्लिश होते हैं, कहीं से MBA करके आए हुए होते हैं, और उनको लगता है कि हिंदी बोलने वाले है और वो जीनियस है, और क्योंकि वो जीनियस है तो वो सुपरहिट फिल्में बना सकते हैं। यही वजह है कि कॉर्पोरेट वाले ऐसे एक्टर्स को बहुत पसंद करते हैं, ऐसे एक्टर्स की फिल्मों को फटाफट फाइनेंस कर देते हैं। अच्छा, गलती तो उन बेचारों की भी नहीं है भाई, वो कहीं से MBA करके आए, क्योंकि वो इंग्लिश बोलते हैं इसलिए कॉर्पोरेट वालों ने उनको लाखों रुपए मंथली सैलरी पर रख लिया है। तो जाहिर सी बात है वो अपने को जीनियस ही समझेंगे। वो ये क्यों समझेंगे कि वो बहुत बड़े है। तो ये जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस में काम करते हैं इनको हिंदी तो आती नहीं। इनको क्या पता कि हिंदी डायलॉग का मतलब क्या है, इनको क्या पता कि यूपी में लोग क्या पसंद करेंगे, बिहार में लोग क्या पसंद करेंगे, राजस्थान में लोग क्या पसंद करेंगे, उत्तराखंड में लोगों को क्या पसंद आएगा। ना इन्होंने इंडिया देखा है, ना इनको इंडिया के कल्चर का पता है, ना इनको इंडिया के लोगों का पता है, ना इनको यह पता है कि इंडियन पब्लिक को कौन सी फिल्म पसंद आएगी, कौन सी नहीं आएगी, इंडियन पब्लिक क्या देखना चाहती है, क्या नहीं देखना चाहती। इनको सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि जो लाइन इंग्लिश में कही जाए वो सुपरहिट, जो हिंदी में कही जाए वो सुपर फ्लॉप। तो जब कोई इंग्लिश बोलने वाला डायरेक्टर इनके पास जाता है और इनको कोई लाइन सुनाता है तो ये कहते हैं कि जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, ब्लॉकबस्टर। अच्छा, वही लाइन जब अजय देवगन, सैफ, इमरान जैसे इंग्लिश एक्टरों को सुनाई जाती है तो ये भी कहते हैं कि भाई साहब ब्लॉकबस्टर है, ये जबरदस्त है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई इंग्लिश बोलने वाला डायरेक्टर एक कहानी एक्टर को सुनाता है और कॉर्पोरेट को सुनाता है तो वो दोनों ही फौरन एग्री हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, फिल्म बनाने के लिए सिर्फ 3 ही लोगों की जरूरत होती है, एक डायरेक्टर, एक एक्टर और एक पैसा लगाने वाला। और बस यही वजह है कि बॉलीवुड में आज एक से एक वाहियात फिल्में बन रही हैं। एक्चुअली फिल्में नहीं बन रही हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट बन रहे हैं। कॉर्पोरेट हाउसेस पैसा लुटा रहे हैं, डायरेक्टर और एक्टर लूट रहे हैं और एक से एक वाहियात फिल्म रिलीज कर रहे हैं, और उन वाहियात फिल्मों को पब्लिक देखने नहीं जा रही है। यही वजह है कि पिछले 2 साल से बॉलीवुड एक हिट फिल्म नहीं बना सका। यही वजह है कि बॉलीवुड बर्बाद हो गया है। यही वजह है कि आज पब्लिक को बॉलीवुड की फिल्में देखनी ही नहीं है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए और सोचिए कि भाई एक फिल्म बनेगी हिंदी दर्शकों के लिए, लेकिन वो लिखी जाएगी इंग्लिश में, उसको बनाएंगे इंग्लिश बोलने वाले और वो कॉपी भी की जाएगी किसी इंग्लिश फिल्म से, तो फिर इंडिया में वो फिल्म कैसे चलेगी। अच्छा, आप जरा अंदाजा लगाइए कि एक हिंदी फिल्म की शूटिंग हो रही है और वहां सेट पर बातें कैसे होती हैं। डायरेक्टर कहता है एक्टरों से, डूड यू कम फ्रॉम दिस साइड एंड ही विल कम फ्रॉम दैट साइड एंड यू बोथ विल कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड देन यू विल स्पीक योर डायलॉग्स। अब वो दोनों एक्टर्स आए, उन्होंने अपने डायलॉग्स बोले। ये डायरेक्टर तो इंग्लिश बोलने वाला है,
को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या बोला। ये कहेगा नो डूड इट्स नॉट कमिंग, व्हाट आई वांट इट्स नॉट कमिंग डूड, डू इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन, बस विल मेक ए हॉलीवुड स्टाइल फिल्म। अबे के जब तूने हॉलीवुड स्टाइल फिल्म बनानी है तो हॉलीवुड में जाके बनाना, बॉलीवुड में टाइम खराब क्यों कर रहे हो, बॉलीवुड में अपनी क्यों मरा रहे हो भाई साहब। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, बॉलीवुड एक्टर्स खुद कह रहे हैं, सुनिए आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं और एक्टर की समझ में ही नहीं आ रहा क्या या यू कैन डू इट, यू नो यू विल कम हियर एंड देन यू विल गो देयर एंड एक्टर की समझ। सुन लिया आपने, अब तो आप नहीं कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आगे भी सुनिए। बॉलीवुड में ऐसा है कि डायरेक्टर पता नहीं कौन से टेंडेंसी पे बात कर रहा है, असिस्टेंट कुछ अपनी खीर बना रहा है, एक्टर बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। एक जो अच्छा एक्टर है, थिएटर का एक्टर भी, कुछ बेचारे को इंग्लिश नहीं आ रही लेकिन समझ ही नहीं पा रहा, ये इधर उधर देख रहा है क्या वो कह रहा है, क्या चल, क्या उसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, उसको समझ भी नहीं आ रहा। बस यही वजह है कि सारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स एक से एक वाहियात फिल्में क्यों बना रहे हैं। बस यही वजह है कि बॉलीवुड की फिल्में क्यों नहीं चल रही है। बस सिर्फ यही वजह है कि बॉलीवुड क्यों खत्म हो गया है, क्योंकि इनको इंग्लिश का बुखार चढ़ा हुआ है। अंग्रेज चले गए और अपनी नाजायज औलादे बॉलीवुड में छोड़ गए और यह सिलसिला खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि बॉलीवुड में जितने भी एक्टर्स डायरेक्टर्स हैं वो पैसे कमाने पर लगे हुए हैं। उनको पता है कि भाई पैसे इंपॉर्टेंट है, फिल्म चले ना चले भाड़ में जाए, उनको फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो जब कॉर्पोरेट में बैठे उनको पैसे दे रहे हैं तो फिल्में इसी तरह बनती रहेंगी और इसी तरह फ्लॉप होती रहेंगी। अब डिस्कस करने वाली बात यह है कि क्या बॉलीवुड को बचाया जा सकता है, क्या बॉलीवुड अच्छी फिल्में बना सकता है। बिल्कुल बचाया जा सकता है और बॉलीवुड की फिल्में हिट हो सकती है, लेकिन उसके लिए इन अंग्रेज डायरेक्टरों को बॉलीवुड से भगाना होगा। सैफ अली खान, इमरान हाशमी, अजय देवगन जैसे इंग्लिश एक्टर्स को बॉलीवुड से भगाना होगा, इनकी फिल्मों का बॉयकॉट करना होगा। जब ये अपनी हिंदी फिल्में खुद ही नहीं देखते तो पब्लिक को 100% इनका बॉयकॉट कर देना चाहिए, इनकी फिल्में फ्री भी नहीं देखनी चाहिए। मैं किस्सा बताता हूं आपको। बॉलीवुड में एक और बहुत बड़ा सुपरस्टार है और फुल अंग्रेज है, सब कुछ इंग्लिश में करता है। एक डायरेक्टर उसको कहानी सुना रहा था, उस स्टार ने डायरेक्टर से कहानी सुनने के बाद कहा कि भाई साहब आप मुझे स्क्रिप्ट दे दो, मैं पढ़ना चाहूंगा और पढ़ के समझूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि मुझे ये फिल्म करनी है या नहीं करनी। डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट उसके हाथ में दे दी कि लो भाई पढ़ लो, वो हिंदी में लिखी हुई थी। तो हीरो ने कहा कि नो आई रेड इन इंग्लिश, तो आप रोमन इंग्लिश में लिख के दो मुझे, फिर मैं पढ़ूंगा। डायरेक्टर ने कहा कि भाई साहब ये हिंदी फिल्म की स्क्रिप्ट है तो आप रोमन इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे, समझ लो कि मैंने उसमें लिखा हुआ है अवश्य। अवश्य का मतलब है जरूरी। आपको कैसे समझ आएगा कि अवश्य का क्या मतलब है? आप समझोगे अवश्य का मतलब क्या, आप जा रहे हो, तो मेरी स्क्रिप्ट के तो उसी वक्त लग गए जब अवश्य का मतलब आप जा रहे हो समझ लोगे। तो भाई साहब ना ही मुझे आपको अपनी स्क्रिप्ट देनी है और ना ही मुझे आपके साथ फिल्म करनी है, थैंक यू वेरी मच। और उस डायरेक्टर ने बिल्कुल सही किया था, इसी तरह होना चाहिए। इस इंग्लिश नाम की बीमारी को बॉलीवुड से खत्म करने के लिए हिंदी बोलने वाले एक्टर्स को क्या करना होगा कि जब कोई डायरेक्टर उनके पास आए कहानी सुनाने के लिए, तो अगर वो हिंदी में पढ़ता है, हिंदी में लिखता है, तभी उसकी कहानी सुने। अगर वो इंग्लिश में पढ़ता लिखता है और इंग्लिश ही बोलता है तो उसको धक्के मार के अपने ऑफिस से निकाल दीजिए, भगा दीजिए। अगर कोई ऐसा राइटर आपके पास आता है जो हिंदी में लिखना पढ़ना नहीं जानता, रोमन में कहानी लिखता है, तो उसके मुंह पे थूकिए और उसको अपने ऑफिस से भगा दीजिए। ऐसे किसी भी राइटर को किसी भी हिंदी फिल्म पर काम करने मत दीजिए जिसको हिंदी लिखनी पढ़नी नहीं आती। अगर ये अंग्रेज बॉलीवुड से जाएंगे तो फिर वो लोग बॉलीवुड में आएंगे जो हिंदी लिखना पढ़ना जानते हैं, जिनको इंडिया के कल्चर का पता है, जिनको पता है कि हिंदुस्तान की पब्लिक क्या देखना पसंद करती है। बॉलीवुड से जुड़े हुए हर इंसान का यह फर्ज बनता है कि वो ये काम करे और बॉलीवुड को बचाने की कोशिश करे। ये आखिरी वक्त है बॉलीवुड को बचाने का। अगर इस वक्त भी हमने बॉलीवुड को नहीं बचाया तो फिर बॉलीवुड हमेशा के लिए पूरी तरह खत्म हो जाएगा और फिर बॉलीवुड की फिल्म कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है फिर तो कमाल है, अगर नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए।